हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आखिरकार एमपी बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और एएनएम की जो काउंसलिंग है उसके शेड्यूल को दूसरी बार बदल दिया गया है। भाई साहब, ये चल क्या रहा है ना। एमपी का डीएमई जो डिपार्टमेंट है और एमपी का जो नर्सिंग काउंसिल जिसको हम एमपी एनआरसी कहते हैं, आखिरकार उसमें चल क्या रहा है। तीसरी बार जो है शेड्यूल चेंजर। मुझे लगता है इन लोगों का कोई शेड्यूल नहीं है ना। बस काउंसलिंग के साथ मजाक कर रहे हैं, है ना। बाकी राज्यों में लगभग काउंसलिंग पूरी हो चुकी है और यहाँ पे ये लोग शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो बच्चों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया था, मेरिट लिस्ट आ गई थी, सीट मैट्रिक्स आ गया था और कल 24 तारीख को चॉइस फिलिंग होने वाला था। लेकिन इन्होंने कल क्या परसों रात को ही 23 तारीख को ही इन्होंने नोटिफिकेशन डाल दिया था कि हम फिर से पोर्टल को दोबारा चालू करेंगे। मुझे तो लगता है कि प्राइवेट कॉलेज वालों के दबाव के अंदर ऐसा किया जा रहा है। ये बैकडोर एंट्री देंगे, अब नए प्राइवेट कॉलेज सीट मैट्रिक्स में फिर से जुड़ेंगे, आप देख लेना। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। अब देखिए बेटा, इन्होंने किया क्या है, मैं पूरी जानकारी आपको बताता हूं। इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया वेबसाइट के ऊपर। ये हमारा एमपी डीएमई का पोर्टल है ना। और इस पोर्टल पर, ये काउंसलिंग पोर्टल है बेटा। इस काउंसलिंग पोर्टल पर इन्होंने काउंसलिंग शेड्यूल में ये एक नोटिफिकेशन जारी किया और इसमें लिखा कि सत्र 2026-27 में मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थान में विभिन्न पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया के संबंध में। और फिर इन्होंने लिखा कि समस्त नर्सिंग संस्थान और विभिन्न नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इच्छुक छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि 2026-27 में मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया 24 अगस्त से निर्धारित थी। उक्त प्रक्रिया को 7 दिवस के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है ना। यह नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया। यह नोटिफिकेशन जारी करने के बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या किया, आप देखिए। इसके बाद इन्होंने ये वाला नोटिफिकेशन जारी किया, है ना। यानी इन्होंने रजिस्ट्रेशन के पोर्टल को फिर से चालू कर दिया बेटा। ये आप देख सकते हैं। आप सारे बच्चे बड़े ही ध्यान से देखिएगा बेटा। यहां पर अगर आप देखेंगे ना तो क्या लिखा है, देखो आप। ऑनलाइन देखो, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग रिवाइज शेड्यूल मतलब पहले राउंड की काउंसलिंग का फिर से नया शेड्यूल आ चुका है इनका। अब इन्होंने बोला है कि 25 अगस्त यानी आज, 26 अगस्त यानी कल, इन 2 दिनों के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल खोला है। यानी कोई बच्चा अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो फिर से करें। यह आप लोगों के लिए नहीं खोला है, इन्होंने अपने हितैषियों के लिए खोला है। अब देखो बेटा, इसके बाद में एडिट प्रोफाइल एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिटेल, यानी किसी को प्रोफाइल एडिट करनी है तो उनके लिए भी इन्होंने फिर से मौका दिया है। फिर इन्होंने कहा है कि रिवाइज वैकेंसी और रिवाइज सीट मैट्रिक्स, यानी ये फिर से सीट मैट्रिक्स जारी करेंगे, उसमें नए कॉलेज जोड़ेंगे और क्या करेंगे, नए प्राइवेट कॉलेज जोड़ेंगे। कब जोड़ेंगे? 27 को। फिर मेरिट लिस्ट फिर से जारी करेंगे, नए बच्चे ऐड हो जाएंगे तो अब आपकी रैंकें और थोड़ी चेंज होगी। तो 27 को ये मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। अब ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, जो 24 तारीख को चॉइस फिलिंग होनी थी, अब वो चॉइस फिलिंग 29, 30 और 31 इन 3 दिनों में होगी। 29, 30, 31 मतलब रक्षाबंधन के बाद, ठीक है ना। 29 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त। इसके बाद सीट अलॉटमेंट आएगा 5 सितंबर को, 5 सितंबर को। और इसके बाद में अगर कोई बच्चा अपग्रेडेशन करवाना चाहता है तो वो अपग्रेडेशन भी करवा सकता है, और अपग्रेडेशन नहीं करवाना है तो सीधा सीट ज्वाइन भी कर सकता है
और सीट ज्वाइन करने की जो डेट है वो 6 सितंबर से 8 सितंबर के बीच की होगी। 6 से 8 सितंबर के बीच अलॉटेड कॉलेज को ज्वाइन करना है। 5 सितंबर को अलॉट होगा, 6 से 8 सितंबर के बीच ज्वाइन करना है और 29 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में चॉइस भरनी है। तो जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, जिन्होंने नहीं करवा रखा है उनको करना है। तो कुल मिला के 25 से 26 अगस्त के बीच में तो होगा रजिस्ट्रेशन, सिंपल सी बात है ना। 25 से 26 अगस्त के बीच में रजिस्ट्रेशन, सीट मैट्रिक्स और मेरिट है ना। रजिस्ट्रेशन करने वाले बच्चों की मेरिट लिस्ट आएगी और सीट मैट्रिक्स यानी कॉलेज की लिस्ट भी आएगी। कब आएगी? 27 अगस्त को आएगी। ओके। चॉइस फिलिंग, चॉइस फिलिंग कब शुरू होगी बेटा? 29 से 31 अगस्त के बीच में। और सीट कब अलॉट होगी बेटा? सीट जो आपको अलॉट होगी वो होगी बेटा 5 सितंबर को, 5 सितंबर को। और सीट ज्वाइन करने की जो डेट है, सीट ज्वाइन, सीट ज्वाइनिंग, सीट ज्वाइन करना है 6 से लेकर के 8 सितंबर के बीच में। ये इनका शेड्यूल है बेटा, ये इनका क्या है? शेड्यूल है, आप देख लो। तो कोई बच्चा अगर रजिस्ट्रेशन करवाने से पीछे रह गया है, जिसने पीएनएसटी का एग्जाम दे रखा है, जिसको बीएससी नर्सिंग करनी है ना, वो बच्चा भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अगर किसी बच्चे ने एग्जाम पीएनएसटी का नहीं भी दिया है, मान लो आपको जीएनएम करना है, तो जीएनएम तो यूं ही सीधे कर सकते हो आप, कोई एग्जाम की जरूरत नहीं है। एएनएम भी डायरेक्ट कर सकते हो, 12वीं के परसेंटेज बेस पे एडमिशन हो रहा है जीएनएम एएनएम में। तो कोई भी बच्चा आर्ट्स कॉमर्स का भी जीएनएम एएनएम के लिए फॉर्म लगा सकता है। तो इसलिए अगर आप फॉर्म लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। तो पहले राउंड के लिए पहले रजिस्ट्रेशन होगा और फिर बेटा सीट मैट्रिक्स आएगी, फिर चॉइस फिलिंग होगी, फिर अलॉटमेंट होगा, फिर ज्वाइनिंग। 25 और 26 अगस्त को फिर से नए सिरे से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। लेकिन जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं वो अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं अगर आपने कुछ गलत भरा हुआ है तो। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल। इसके बाद में सीट मैट्रिक्स आएगा 27 अगस्त को, फिर चॉइस फिलिंग होगी बेटा 29 से लेके 31। मेन तो आपको 29 अगस्त याद रखो, 29 अगस्त को चॉइस फिलिंग चालू होगी। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं बेटा, मैं पूरी चॉइस फिलिंग करवाऊंगा आपकी। ठीक है ना? आपकी पूरी प्रेफरेंस मैं खुद भरवाने वाला हूं। अब सुनो, नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है बेटा, इन लोगों ने सेकेंड राउंड का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। मतलब इस बार केवल 2 ही काउंसलिंग होगी, 2 से ज्यादा काउंसलिंग नहीं होने वाली है। सेकेंड राउंड को ही बोलते हैं फाइनल राउंड। तो सेकेंड राउंड का शेड्यूल भी आ चुका है। सेकेंड राउंड 10 सितंबर से 18 सितंबर के बीच चलेगा। ये आप देख लो बेटा, ये देखो पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स, 10 सितंबर को सीट मैट्रिक्स आएगा सेकेंड राउंड के लिए। देखो क्या लिखा है, फाइनल राउंड काउंसलिंग बीएससी नर्सिंग एएनएम जीएनएम, है कि नहीं? तो बेटा कुल मिलाकर के पहले राउंड के बाद सीधा फाइनल राउंड ही होगा। तो 10 सितंबर को मेरिट लिस्ट आएगी, है ना, और सीट मैट्रिक्स आएगा। और 11 सितंबर और 12 सितंबर 2 दिन चॉइस भरी जाएगी। और चॉइस अगर किसी को एडिट करनी है तो एडिट भी कर सकते हो। 15 सितंबर को बेटा सीट अलॉट होगी। 16 से 18 सितंबर के बीच अलॉटेड सीट को ज्वाइन करना होगा। ये सिंपल सा सिस्टम है। यह है बेटा फाइनल काउंसलिंग, जिसको आप राउंड 2 काउंसलिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है कि नहीं? मेरा सभी बच्चों से निवेदन है कि आपको चाहे बीएससी नर्सिंग करना है, चाहे जीएनएम करना है, चाहे एएनएम करना है, आप ये डॉक्यूमेंट तैयार रखना भाई साहब। देख लो एक बार, जिन बच्चों ने पीएनएसटी का पेपर दे रखा है, आप पीएनएसटी का एडमिट कार्ड, पीएनएसटी का स्कोर कार्ड, 12वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास, ये सारे रजिस्ट्रेशन के समय अपलोड होंगे। अगर किसी बच्चे ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है,
आप अब अगर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो रजिस्ट्रेशन के समय ये अपलोड होंगे, और जब आपको कॉलेज अलॉट होगा, जब आप रिपोर्टिंग कराने जाओगे, तब भी इन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। रिपोर्टिंग के समय तो इनके अलावा फोटो भी चाहिएगा, आधार कार्ड भी चाहिएगा, है ना। जब आप कॉलेज ज्वाइन करने जाओगे तब तो फोटो भी चाहिएगा, आधार कार्ड भी चाहिएगा, मूल निवास तो चलो है ही, और इसके अलावा तो बच्चों और कोई छोटे मोटे प्रूफ चाहिएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ऐसे ही अगर कोई बच्चा जीएनएम या एएनएम की काउंसलिंग करवा रहा है, जीएनएम एएनएम के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहा है, तो आपके पास में भी बेटा 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति, मूल ये होना चाहिए भाई, ठीक है ना। बिल्कुल बेटा। देखो बेटा, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कौन ले सकता है भाई? लड़का लड़की दोनों, सब्जेक्ट बायो होना चाहिए और पीएनएसटी का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। वही बच्चा बीएससी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग करा सकता है। रही बात जीएनएम और एएनएम की, तो बेटा जीएनएम और एएनएम में तो 12वीं के परसेंटेज बेस पर एडमिशन होगा, 12th के परसेंटेज बेस पर एडमिशन होगा। तो इसलिए 12th पास आउट चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जीएनएम के लिए फॉर्म भर सकता है। और एएनएम के लिए 12th पास आउट केवल लड़की फॉर्म भर सकती है। और एएनएम जीएनएम जो कोर्स है ना, ये आर्ट्स का बच्चा भी कर सकता है, कॉमर्स का कर सकता है, एग्रीकल्चर का कर सकता है, और साइंस का भी कर सकता है। तो जीएनएम भी आर्ट्स वाला, कॉमर्स वाला, एग्रीकल्चर वाला, साइंस वाला, और एएनएम भी बेटा आर्ट्स वाला, कॉमर्स वाला, एग्रीकल्चर वाला, साइंस वाला, ठीक है ना। तो 12th पास आउट हो बस। एएनएम लड़कियों के लिए है और जीएनएम लड़का लड़की कोई भी कर सकता है। तो ये एक और आपके लिए ऑप्शन है, इस साल 12वीं के परसेंटेज बेस पर जो है इनमें एडमिशन होगा, तो इनके लिए भी रजिस्ट्रेशन साथ में चल रहा है। अगर आप में से किसी बच्चे ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है एएनएम जीएनएम के लिए, और अगर आप बैकअप ऑप्शन के तौर पर बीएससी नर्सिंग के अलावा जीएनएम का फॉर्म भरना चाहते हो तो आप भर सकते हो यहाँ पे आके। एएनएम का भरना है तो भी भर सकते हो यहाँ पर आकर के, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत ही बढ़िया बात है। और ये काउंसलिंग कौन सी वेबसाइट पे चल रही है? तो अब जो पुराना शेड्यूल था ना बेटा, जिसमें 24 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में चॉइस भरी जानी थी, अब वो काउंसलिंग का शेड्यूल आपका मतलब उस शेड्यूल में बदलाव हो चुका है। पहले जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है भाई। और ये पूरी की पूरी काउंसलिंग इस वेबसाइट पे चल रही है बेटा, dme.mponline.gov.in। अब आप कहोगे सर सीट मैट्रिक्स भी आ गया था, उसका क्या होगा? सीट मैट्रिक्स आ गया था तो कोई दिक्कत नहीं, सीट मैट्रिक्स आ गया था तो आ गया था, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। और इस बार तो वैसे भी बीएससी नर्सिंग के अंदर 20 गवर्नमेंट के कॉलेज ऐड हो चुके हैं आपके, 20 गवर्नमेंट के कॉलेज बीएससी नर्सिंग में शामिल हो चुके हैं, एक दो और भी शामिल होंगे। और प्राइवेट की बात करूं तो 150 के आसपास प्राइवेट कॉलेज ऐड हो चुके हैं बीएससी नर्सिंग में, ठीक है कि नहीं बेटा? बिल्कुल जी। और इतना ही नहीं बेटा, अगर अपन किसकी बात करें जीएनएम की, तो आप जीएनएम में देख लीजिएगा, ये जीएनएम का सीट मैट्रिक्स है बेटा, ये देखिएगा, ये जीएनएम के अंदर टोटल 201 कॉलेज शामिल हुए हैं काउंसलिंग में प्राइवेट के, जिनमें 9,821 सीटें कितनी हैं? 9,821 सीटें हैं जीएनएम के अंदर भाई साहब, ये कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो ये सारे जीएनएम के कॉलेज हैं भाई साहब, ठीक है ना। ये आपके जीएनएम के कॉलेज हैं, आप देख सकते हो बेटा। इक्के दुक्के कॉलेज और भी शामिल हो सकते हैं जीएनएम के काउंसलिंग के अंदर, ठीक है ना बेटा। लगभग इतने ही हैं, कोई इक्के दुक्के और भी शामिल हो सकते हैं काउंसलिंग में, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा बच्चों, एएनएम की तरफ भी मैं आपको लेके चलता हूं। एएनएम की काउंसलिंग के अंदर जो कॉलेज शामिल हुए हैं वो भी आपको मैं दिखा देता हूं कि कितने एएनएम के अंदर गवर्नमेंट के कॉलेज इस बार शामिल हुए हैं। ये देखो बेटा,
एएनएम में गवर्नमेंट के टोटल 13 कॉलेज शामिल हुए हैं, ये देख सकते हो और बहुत सारे बच्चों ने देखे भी होंगे। तो एएनएम में गवर्नमेंट के 13 कॉलेज शामिल हुए हैं और प्राइवेट के भी कॉलेज शामिल हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये एएनएम के अंदर है प्राइवेट के कॉलेज। कितने हैं प्राइवेट कॉलेज टोटल? तो प्राइवेट कॉलेज है टोटल आपके 35, जिनमें 1640 सीटें हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, तो ये पूरा सिस्टम है बेटा, ठीक है। ये जो पुराना सीट मैट्रिक्स है इसमें कुछ बदलाव भी होगा क्या? हाँ होगा ना, बिल्कुल होगा बेटा। अभी कुछ और भी नए कॉलेज शामिल होंगे क्योंकि ये नए बच्चों को रजिस्ट्रेशन का मौका दे रहे हैं। तो सर ये जो है ना, ये सर फिर से रजिस्ट्रेशन क्यों ओपन किए हैं? बेटा इन्होंने दोबारा रजिस्ट्रेशन इसलिए ओपन किया है क्योंकि एक तो बहुत कम बच्चों ने इस बार एएनएम जीएनएम के लिए रजिस्ट्रेशन किया, पहली चीज तो है ये, है ना। बहुत ही कम बच्चों ने एएनएम जीएनएम के लिए रजिस्ट्रेशन किया। आप खुद ही देखो ना, केवल एएनएम कोर्स के लिए कितने बच्चियों ने रजिस्ट्रेशन किया है? 3400 बच्चियों ने। तो ये तो कम ही हुए ना। तो प्राइवेट कॉलेज वाले सारे डर गए बेटा, प्राइवेट कॉलेज वाले चिल्लाते हुए गए एमपी एनआरसी के पास कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, बच्चों ने फॉर्म नहीं भरे, हम तो लुट जाएंगे, हमारी सीटें खाली रह जाएगी। तो एमपी एनआरसी ने आनन फानन में फिर से पोर्टल खोले कि और बच्चे आओ आओ और रजिस्ट्रेशन कराओ, है ना। हाँ यही कुछ, ऐसा ही कुछ हुआ है, और तो क्या ही हुआ होगा। और जीएनएम में देख लो कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया। जीएनएम में टोटल 7000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इन 7000 में से आधे बच्चे तो वही हैं, कौन से? अरे इन 7000 में से आधे बच्चे तो बीएससी नर्सिंग वाले हैं जिन्होंने बैकअप ऑप्शन के तौर पर यूं ही रजिस्ट्रेशन करा रखा है ना। तो भाई साहब 7000 ने रजिस्ट्रेशन करा यार, जीएनएम में प्राइवेट कॉलेज की सीट 10,000 है। तो प्राइवेट कॉलेज वाले सारे चिल्लाने लगे, अरे अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 7000 बच्चे ही हैं और इनमें से आधे तो काउंसलिंग कराएंगे, ठीक है ना, चॉइस भी आधे भरेंगे, हमारी तो सीटें ही खाली रह जाएगी। तो आनन फानन में बच्चों इन्होंने फिर से सारे पोर्टल खोल खाल के और आपको बोला, अरे कोई दोस्तों को और बोलो रे, काउंसलिंग कराओ रे और रजिस्ट्रेशन करवाओ। ये ऐसा ही खेल चल रहा है भाई, ये बहुत ज़्यादा गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। काउंसलिंग की एक गरिमा होती है ना। काउंसलिंग का एक शेड्यूल होना चाहिए, उसमें बार बार चेंजेस नहीं होने चाहिए। हाँ जेन्युइन अगर बच्चे पीछे रहते हैं तो एक दिन के लिए पोर्टल को ओपन करना चाहिए, 2 दिन के लिए ओपन करना चाहिए, लेकिन 3 बार शेड्यूल को बदला जाना अच्छी बात नहीं है। इससे शेड्यूल लेट होते हैं, इससे सेशन लेट होते हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ प्रभावित होती हैं, बच्चों के 4 साल के कोर्स 4.5 साल में पूरे होते हैं। पहले से ही एमपी में नर्सिंग के नाम पर बहुत गड़बड़ हो चुकी है पहले, अब सिस्टम धीरे धीरे सुधर रहा है, अब जाकर के पीएनएसटी का एग्जाम टाइम पे होने लगा है, काउंसलिंग भी टाइम पे होने लगी है। लेकिन एमपी एनआरसी अब भी अगर ढिलाई करेगी तो इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ेगा। एमपी पीएनआरसी की जो पेट है, जो इज्जत है, वो फिर से लौटने लगी है, फिर से लोग भरोसा करने लगे हैं। तो मेरा तमाम महकमे के बड़े लोगों से निवेदन है कि आप शेड्यूल को बार बार ना बदलें, इसी शेड्यूल को अब कम से कम इस शेड्यूल को और आप ना बदलें, इसको फाइनल शेड्यूल बनाएं ताकि अपने बच्चे टाइम पे प्रवेश ले सकें, टाइम पे पढ़ाई शुरू कर सकें। और गवर्नमेंट के बीएससी नर्सिंग में आपने 20 कॉलेज शामिल किए, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट के बीएससी नर्सिंग के 25 कॉलेज है, 25 के 25 आप काउंसलिंग में शामिल करवाएं। कम से कम आपने शेड्यूल को बदला है, अब आप नया सीट मैट्रिक्स जारी करोगे तो 20 कॉलेज तो पहले से हैं, तो 5-6 गवर्नमेंट के और शामिल करिएगा ताकि बच्चों को फायदा हो, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, निराश नहीं होना है, ये शेड्यूल चेंज हुआ है लेकिन इससे आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। वैसे भी इनके शेड्यूल के चेंज करने से कोई नए बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले हैं, क्योंकि जितने बच्चों को एडमिशन लेना था उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है। अब नए बच्चे कोई बाहर से आने नहीं है, इतना आप भी जानते हो बेटा, क्योंकि जिन्होंने पीएनएसटी का पेपर दिया है वही बच्चे हैं रजिस्ट्रेशन करने वाले, तो है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। 29 को मिलते हैं, परेशान मत होना, फिर रिपीट कर रहा हूं 29 अगस्त को
चॉइस फिलिंग अपन करेंगे। और हाँ, आप में से अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको अगले साल के लिए तैयारी करनी है बेटा एमपी पीएनएसटी की, जिसे 2027 का बैच लेना है, तो आप विजय एजुकेशन का बैच ज्वाइन कर सकते हो। आज शाम को एक बहुत ही बड़ा रक्षाबंधन ऑफर आने वाला है, जिसके तहत ये 990 वाले बैच और बहुत कम फीस के हो जाएंगे। तो किसी को अगर तैयारी करनी हो 2027 की, तो एमपी पीएनएसटी का जो उड़ान बैच है वो आप जरूर ज्वाइन करना। और मैं आपको बता दूं बेटा, एमपी पीएनएसटी के अंदर इस बार विजय एजुकेशन से पहली रैंक आई है बेटा, है ना। इस बार रैंक 1, इस बार हमारे काउंसलिंग के अनुसार कॉमन रैंक 1 जो है, कॉमन रैंक 1 फ्रॉम विजय एजुकेशन, और अकॉर्डिंग टू पीएनएसटी ओवरऑल रैंक 2 विजय एजुकेशन। ठीक है ना। 80 जो है वो बेटा विजय एजुकेशन से तैयारी करने वाली गुड़िया हैं। मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ, ये मेरिट, और मेरिट लिस्ट में जो बच्ची 1 नंबर पर है बेटा, ये आप देख सकते हैं आशी सिंह। यह आशी सिंह, जिनकी कॉमन रैंक 1, एमपी स्टेट की रैंक भी 1 है। इन्होंने बेटा विजय एजुकेशन से तैयारी करी है। ठीक है ना। और मैं आप तमाम बच्चों को कहना चाहता हूं, आप में से कोई भी जिसको अगले साल की अगर तैयारी करनी है, तो आप भी विजय एजुकेशन का चुनाव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।